हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज मैंने डेली टारगेट्स के लिए शुरू किया है, जहां कि आप सभी को मैं एसबीआई पीओ क्लर्क प्री और मेंस दोनों के लिए हर रोज टारगेट दूंगा और आप सभी को सोर्सेज बताऊंगा जहां से आप टारगेट्स फॉलो कर सकते हैं। सोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये डे 1 का टारगेट है। आप सभी को टारगेट मैं एक दिन पहले दूंगा ताकि आप रात में बैठकर अपना पूरा शेड्यूल बनाएं अगले दिन का और अगले दिन सुबह से अपना टारगेट्स फॉलो करना शुरू कर दें। तो टारगेट्स की ओर बढ़ते हैं, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि एग्जाम का डेट कब हो सकता है आपका एग्जाम। ठीक है, तो एसबीआई क्लर्क प्री जो होगा वो आपका लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा और पीओ प्री जो होगा वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होगा। ठीक है, तो आपके पास 75 to 90 डेज हैं एग्जाम में। ठीक है, 75 से 90 दिन है। इतने दिन में आप आराम से एसबीआई क्लर्क प्री या एसबीआई पीओ प्री दोनों ही क्रैक कर सकते हैं और फिर मेंस भी कर सकते हैं। इसमें प्री और मेंस दोनों का रहेगा, तो प्री और मेंस दोनों आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस टारगेट को फॉलो करिए डेली। आराम से आप 75 से 90 दिन में अपना एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा और इस साल आपका जॉब पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो मेहनत अभी से कर दीजिए। अब देखते हैं कि लास्ट है जो कट ऑफ गया था एसबीआई पीओ प्री का वो कितना गया था। तो देखिए, जनरल का कट ऑफ जो था वो आपका 59.25 था, एससी का 53, एसटी का 47.5, ओबीसी का 59.25 और ईडब्ल्यूएस का 59.25। ठीक है, तो आपको टारगेट करना है कि आपका मार्क्स जो रहे वो 65 प्लस रहे। ठीक है, 65 एवर रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी आपको, आपका आराम से एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, और अभी आप सभी लोग, अधिकतर स्टूडेंट्स लोग आरआरबी के प्रिपरेशन में लगे हुए थे, तो इंग्लिश आपका थोड़ा वीक हो गया होगा उस चक्कर में। इंग्लिश में आपने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, तो हम इंग्लिश पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे अभी। ठीक है, तो इंग्लिश पे फोकस करना और बाकी चीज़ों पे फोकस करना है ताकि इस बार हम कहीं ना कहीं जॉब ले लें। ठीक है, एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क में जॉब ले लें, क्योंकि सबसे टॉप के बैंक आती है एसबीआई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जॉब लेना है इस बार। तो चलिए टारगेट्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आप प्लेज लीजिए। आपको कहना है, इतने जोर से कहना है कि आपको सुनाई भी दे। ठीक है, और इसे कॉपी पे भी लिख लीजिएगा और जहां पे पढ़ते हैं वहां चिपका लीजिएगा। ठीक है, क्या है प्लेज? आई प्लेज टू कंप्लीट माई टूडेज टारगेट। आई एम कमिटेड टू वर्किंग हार्ड एवरी डे, knowing that my dedication and perseverance will lead me to success. I believe in my abilities and I am confident that I will become a banker this year. I am focused, I am capable, I will achieve my dreams and I believe in myself. ये लास्ट वाला जो है बोल्ड में, इसे आपको कमेंट में लिखना है कि आई बिलीव इन माई सेल्फ। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको अब सबसे पहले उठते ही आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज पढ़ना है। इसे आप जहां सोइएगा बगल में रख लीजिएगा इसे। ठीक है, सुबह उठते हैं आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज पढ़ना है। फिर आपको स्क्वायर्स 1 to 50 पढ़ना है, बस रीडिंग करना है एक बार। क्यूब्स 1 to 30 रीडिंग करना है और फिर टेबल्स अप टू 30 आपको रीड करना है। इतना आप अपने बेड के बगल में रखिएगा, सुबह उठते ही से रीड कर लीजिएगा, बस आपको रीड करना है। ठीक है, और इसे लिख के जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे चिपका भी लीजिएगा। ठीक है, आपको हर जगह जहां भी आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहां पे इसे चिपका लीजिए ताकि आपका नजर हमेशा यहीं पे जाए। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक नजर रखना है वहां पे। जब भी आप पढ़ने बैठे एक बार नजर घुमा लिए इसके ऊपर। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको करनी है। इसके बाद आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है, खासकर क्लर्क के एग्जाम में कैलकुलेशन स्पीड होना आपका बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस आप कहाँ से करिएगा? तो प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा ऐप मैथ ट्रिक्स नाम से। ठीक है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसे आपको इंस्टॉल करिएगा और 15 से 20 मिनट आप कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, कोशिश करिए कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपना माइंड में करें। पेन और कॉपी का यूज़ कम से कम करिए, क्योंकि आपका माइंड आपके हाथ से ज़्यादा स्पीड काम करता है। तो माइंड में कैलकुलेशन करने की हैबिट रहेगी तो एग्जाम में भी आपसे जल्दी कैलकुलेशन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। तो मैथ ट्रिक्स आपसे आपको 15 से 20 मिनट देना कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको डे 1 से ही मेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको करंट अफेयर्स डे 1 से ही करना होगा। और हम लास्ट 6 मंथ का लेकर चल रहे हैं, तो आपको वीकली करंट अफेयर्स करना है सितंबर वीक 1 से। ठीक है, सितंबर का फर्स्ट वीक का आप करंट अफेयर्स करिएगा। थोड़ा बड़ा रहता है तो आप पार्ट पार्ट में कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा उसे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो आप पार्ट 1 करिएगा वीकली करंट अफेयर्स का। ठीक है, अगर आपके पास कोई पेड पीडीएफ वाला कोर्स नहीं है या कोई पेड कोर्स नहीं है, तो आप फ्री क्विज कर सकते हैं। क्विज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो सितंबर वीक 1 का फ्री क्विज आप वहां से जाकर कर सकते हैं। ठीक है, क्विज नंबर 1 करिएगा, आप क्विज से कर रहे हैं। ठीक है, तो सुबह में एक बार करंट अफेयर्स आप पीडीएफ से करिए और शाम में उस बार आपको पढ़ के रिवाइज भी करना है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको इंग्लिश में आना है। इंग्लिश में एडिटोरियल करना है। द हिंदू का एडिटोरियल करिएगा, 2 एडिटोरियल करिएगा और जो भी वोकैब्स आपको मिलेंगे उसे आप कॉपी पे लिख के रिवाइज भी करिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको 120 रूल्स करना है निमिषा मैम का। रूल नंबर 1 से लेकर 5 तक करना है। अगर आप पीडीएफ से कर रहे हैं 2 बार पढ़िएगा रूल्स को।
एक बार आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, दूसरी बार बस ऊपर ऊपर से पॉइंट सबको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दो बार कैसे पढ़ना है, एक बार पूरे रूल्स को डिटेल में पढ़ना है, दूसरे बार रूल्स को खाली ऊपर ऊपर से मेन टॉपिक्स जो उसे पढ़ लीजिएगा, हेडलाइंस को, ठीक है। और अगर आप वीडियो से कर रहे हैं तो वीडियो से करने में आपको दो बार वीडियो को देखना है। एक बार नॉर्मल स्पीड पे देखना है, एक बार 1.5 या 1.25 जिसमें आप कंफर्टेबल है उस स्पीड पे करिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना है प्री का, ठीक है। एसबीआई क्लर्क प्री का आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना है इंग्लिश का। उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चन आपको नया लग रहा है, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, नहीं बना है, उस क्वेश्चन को आप एक बार कॉपी पे लिख के रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको एरर्स करना है, या तो आप 10 क्वेश्चन किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं एरर्स के, या फिर आप वीडियो देख सकते हैं एरर्स का। आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा एरर्स का, वहां से भी आप जाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो एरर्स का वीडियो देख सकते हैं, फिर 10 क्वेश्चन किसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। और आपको मेंस लेवल आरसी करना है एक, ठीक है। एक मेंस लेवल आरसी कर लीजिएगा। इसके बाद रीजनिंग में आपको सेक्शनल मॉक लगाना है एक प्री का, एसबीआई क्लर्क प्री का ही लगाइएगा, ठीक है। और उसका अच्छे से एनालिसिस करिएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, गलत बने हैं, दो बार बनाइएगा। एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाइए, एक बार खुद से बनाइएगा। और जब आप सेक्शनल मॉक दीजिएगा रीजनिंग का और क्वांट का खास करके, तो कोशिश करिएगा कि मॉक आप 18 मिनट में सबमिट कर दे। आपको एग्जाम में 20 मिनट्स मिलेगा, बट आप मॉक 18 मिनट में सबमिट करने की कोशिश करिएगा। शुरू में हो सकता है आपसे कम क्वेश्चंस बने, बट 18 मिनट्स का अगर आपको हैबिट रहेगा कि 18 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं, तो एग्जाम में अगर आप एक दो पजल में स्टक भी करते हैं, एक दो मिनट आपका वेस्ट भी होता है, तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपना टारगेट आपको रखना है 18 मिनट्स में कंप्लीट करने का अपना रीजनिंग का मॉक, ठीक है। फिर आपको अलग से इसके अलावा पजल करना है 5, सिटिंग अरेंजमेंट करना है 5, ठीक है। 5 5 सेट करिएगा पजल का और सिटिंग अरेंजमेंट का। फिर आपको सिलॉक्स करना है 10 क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज का 10 क्वेश्चन करना है, सारा कुछ प्री का करना है यहाँ तक, ठीक है। फिर आपको डीएस मेंस का आ जाएगा, डीएस करना है 5 क्वेश्चन। कोडेड ब्लड रिलेशन मेंस का टॉपिक है, एक सेट लगाना है कोडेड ब्लड रिलेशन का। और पजल करना है आपको मेंस का एक सेट, ठीक है। हो सकता है शुरू में पजल में आपको 20 मिनट 25 मिनट लगे, बट आप डेली एक पजल करिए, धीरे धीरे आपका टाइम कम होकर 8 मिनट 7 मिनट 5 से 8 मिनट के अंदर आपका होने लगेगा। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो लगने दीजिएगा, हो सकता है कि आपका एक एक घंटा लग जाए पजल में, बट स्टार्टिंग है आपका अभी, तो आपको टाइम लगना लाजमी है। धीरे धीरे आपका टाइम कम होगा, तो जैसे आप प्रैक्टिस करेगा टाइम कम होगा, तो अभी हड़बड़ाना है आपको अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है पजल्स में, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको क्वांट में स्विच करना है। क्वांट में आपको सेक्शनल मॉक लगाना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, गलत बने, दो बार बनाइएगा। एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाइए, एक बार खुद से बनाइएगा। और वही आपको कोशिश करना है कि 18 मिनट्स में ही आप सबमिट कर दें। लास्ट का जब आपको टाइमर में 2 मिनट दिखेगा, 1 मिनट 59 सेकंड ऐसा दिखेगा ना, तो आप सबमिट कर दीजिएगा मॉक मॉक को, ठीक है। आपको कोशिश हमेशा करना है 18 मिनट्स में ही करने का, 2 मिनट आपको अपने हाथ में रखना है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपका कहीं पे टाइम वेस्ट होता है तो आप मैनेज कर लें। कोशिश करना है आपको 18 मिनट में 35 क्वेश्चंस करने के क्वांट के भी, ठीक है। फिर आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 30 क्वेश्चंस करने हैं। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अपने माइंड में करने की कोशिश करें, कैलकुलेशन अपने माइंड में करने की कोशिश करें, पेन और कॉपी का यूज एकदम कम से कम करिएगा, ठीक है। फिर आपको रॉन्ग नंबर सीरीज करना है 20 क्वेश्चंस, ठीक है। क्वालिटी क्वेश्चन के 10 क्वेश्चंस करने हैं। केसलेट डीआई करना है आपको प्री का 3 सेट, ग्राफ बेस्ड डीआई करना है आपको प्री का 3 सेट, ठीक है। 3 3 सेट दोनों करिएगा। फिर आपको परसेंटेज करना है इजी लेवल का, ठीक है। 30 क्वेश्चंस करने हैं आपको, अगर आपका परसेंटेज कंप्लीट है तो। अगर आप बिगनर, आपका परसेंटेज कंप्लीट नहीं है, तो आप वीडियो से एक वीडियो देख लीजिएगा परसेंटेज का, ठीक है। इजी लेवल का वीडियो, ऐसे 3 वीडियो 4 वीडियो रहता है परसेंटेज का, तो आप पहले एक वीडियो देखिए परसेंटेज का, ठीक है। फिर आपको मेंस लेवल डीआई करनी है 2 सेट, ठीक है। आप चाहे तो एक केसलेट कर सकते हैं, ग्राफ वाला कर सकते हैं, या एक लॉजिकल कर सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल लग रहा है। अभी आपको 2 सेट लगा लीजिएगा मेंस लेवल डीआई का, ठीक है। अगर आपको 2 सेट ज्यादा लग रहा है तो आप एक सेट भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है तो एक सेट भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेगा 2 सेट करने का, ठीक है। इस तरह से करिएगा तो आपका जरूर प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक फुल लेंथ मॉक लगाना है। अभी आपका डे 1 है, तो आप एसबीआई क्लर्क प्री का एक फुल लेंथ मॉक लगाइएगा, ठीक है। उसका प्रॉपर एनालिसिस करिएगा एकदम डिटेल में। एनालिसिस कैसे करिएगा, तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, गलत बनेंगे, कॉपी पे लिखिएगा। आप अलग से कॉपी बना लीजिए इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश की एक अलग से कॉपी बनाइएगा, जिसमें आपका 2 कॉपी रहेगा। एक रहेगा वोकैब्स का कॉपी, एक रहेगा एरर्स का कॉपी, ठीक है। तो 2 कॉपी आप बना लीजिएगा। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, गलत बनेंगे, कॉपी पे लिख के रिवाइज करना है आपको उसे, ठीक है। वोकैब्स वाला क्वेश्चन वोकैब वाली कॉपी में, एरर्स वाले क्वेश्चन एरर वाली कॉपी में, जो भी आपको रूल्स मिल रहा है नया रूल्स, उसे कॉपी पे लिखते जाइएगा एरर्स का, ठीक है। फिर बात आती है क्वांट की, बारी आती है, और रीजनिंग की बारी आती है, ठीक है। तो इसमें आपको
जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, गलत बने हैं, 2 बार बनाइएगा, ठीक है? एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाइएगा, एक बार खुद से बनाइएगा। इसके बाद जिस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम दिया उस पे भी जाइएगा, देखिए आपने ज़्यादा टाइम क्यों दिया और कितना ज़्यादा टाइम दिया। अगर आपने 3-4 सेकंड ज़्यादा दिया तो कोई बात नहीं है, बट अगर आपने 30 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड ऐसे ज़्यादा दे दिया तो एक बार क्वेश्चन को रिव्यू कर लीजिएगा कि आपने ज़्यादा टाइम क्यों दिया। आपका कॉन्सेप्ट वीक था या आप टाइम ज़्यादा क्यों लगा रहे हैं, आपको एनालाइज करना है उसमें, ठीक है? इतना करने के बाद अब मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं क्वेश्चन। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर आप क्वेश्चन भेज देगा, वहां पे आपको सॉल्यूशन बता दूंगा उसका, ठीक है? तो इतना आपको करना है अगर आपको एसबीआई क्रैक करना है तो। और आपको हर रोज एक दिन पहले वीडियो मिलती रहेगी इस चैनल पे, ठीक है? तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आते रहे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं और ये स्ट्रेटेजी अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो भी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो फिर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। तो आपका सपोर्ट, एक सब्सक्राइब बहुत अच्छा रहेगा। और कमेंट करिएगा आप, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कुछ सजेशन देना, कुछ फीडबैक देना, तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हम कंटेंट को बेहतर बनाते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।